पहले अध्याय विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग पहले क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन, रासायनिक समीकरणों के प्रकार एवं रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग सबसे पहले कुछ प्रश्न है बुक के अंदर का, है ना, तो उस प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। प्रश्न क्या है? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है अति सक्रिय धातु है। वह ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया करता है और अपने ऊपर जो है, मान लिए ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का रिबन है, फीता है। अब यह सक्रिय धातु होने के कारण आसपास का जो ऑक्सीजन है इसके इर्द गिर्द, इस ऑक्सीजन के कारण अभिक्रिया करके या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक धुंधली परत का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और इस परत के कारण इसको जलाने में कठिनाई होती है, इसको जलने में कठिनाई होती है और इसीलिए इस परत को हटाने के लिए रेगमाल की सहायता से इसे रगड़कर साफ किया जाता है और साफ करने के बाद जलने में कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मैग्नीशियम एक अति सक्रिय धातु है। पहले क्या लिखना है? मैग्नीशियम एक अति सक्रिय धातु है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ यह ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पतली परत बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पतली परत बना लेता है जिससे सतह धुंधली हो जाती है, जिससे सतह धुंधली हो जाती है। जिससे सतह क्या हो जाती है? धुंधली, और जलने में कठिनाई होती है, और जलने में कठिनाई होती है। इसलिए इसे रेगमाल की सहायता से, ये रेगमाल क्या होता है? तुम लोग देखे होंगे जब सोना चांदी के दुकान में
एक चांदी को जब बनाया जाता है, हार बनाया जाता है, तो उसको फिर साफ किया जाता है। साफ करने में एक पदार्थ होता है, मतलब माल की सहायता से साफ किया जाता है ताकि स्वच्छ ज्वाला प्राप्त हो सके। ठीक है, ताकि स्वच्छ ज्वाला क्या हो सके, प्राप्त हो सके। अब अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाओं का डिफिनेशन तो हम लोग लिख लिए ना। अब उसके प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं, है ना। निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, संयुक्त या संयोजन अभिक्रिया। संयुक्त या संयोजन अभिक्रिया। दूसरा, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन को वियोजन भी बोलते हैं। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तीसरा होता है विस्थापन या एकल विस्थापन, दोनों बोला जा सकता है। अभिक्रिया। ठीक है। चौथा होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा होता है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पहला हो जाता है संयुक्त या संयोजन अभिक्रिया। संयुक्त या संयोजन अभिक्रिया।
संयुक्त या संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयुक्त या संयोजन, संयुक्त मतलब एक रूप में इकट्ठा हो जाना, संयोजन मतलब संयोग कर जाना, है ना, जुड़ जाना। तो इसका डेफिनेशन भी हम लोग कुछ ऐसे ही लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक जुड़कर या संयोग करके एकल, है ना, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद क्या ठो? एक ठो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम क्या देंगे इसमें? जैसे जब कार्बन यानी कोयला को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाता है तो क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। उसी तरह जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करती है तो क्या हो जाता है? जल का अणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। क्यों? क्योंकि इसमें दो अभिकारक है, दोनों मिलकर के एक उत्पाद बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह यहाँ भी दो अभिकारक है, मिलकर के एक उत्पाद बनाया। दो या अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वियोजन अभिक्रिया, दूसरा पॉइंट है ना। दूसरा क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? जस्ट संयोजन का उल्टा। वियोजन माने टूटना और अपघटन मतलब भी अपघटित होकर अलग अलग भाग में बंटना। तो वियोजन और अपघटन का मतलब क्या हो जाता है? टूटना। अब टूटेगा तो बिखर जाएगा ना। मान के चलो एक परिवार, संयुक्त परिवार अगर टूट जाता है तो वो 2-3 अलग अलग परिवारों, 2 या अधिक परिवारों में बदल जाता है ना। तो इसी प्रकार हम इसको डिफाइन करेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब दो या अधिक सॉरी ये तो नहीं है ना। क्या हो जाएगा? जब एकल अभिकारक क्रिया कर दो या अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें वियोजन अभिक्रिया उदाहरण लिख लेते हैं।
तब हम इसका अलग अलग टाइप देखेंगे। जैसे वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना पत्थर। इसको जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि गैस है। ये चूना है, सूखा हुआ चूना, यानी जिसको कहते हैं बेबुझा। चूना, ठीक है। इसी तरह अगला एक एग्जांपल लेते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को AgCl, सिल्वर क्लोराइड, C बड़ा होगा है ना, L छोटा। AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, यहाँ क्या दिया गया? उष्मा। यहाँ क्या दिया गया? सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। तो ये सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त हो जाता है, यानी ये वियोजित हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह दिए? वियोजन अभिक्रिया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब जल का विद्युत अपघटन होता है, जल में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वहाँ जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो इसको क्या कह दिए? वियोजन अभिक्रिया। एकल अभिकारक है, सब में क्या है? एकल अभिकारक है ना। क्या बना रहा है? दो या अधिक उत्पाद। सब में क्या है? एकल अभिकारक, बना क्या रहा है? दो या अधिक उत्पाद। इसमें क्या है? एकल अभिकारक है, बना क्या रहा है? दो या अधिक उत्पाद। अब वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। क्यों? एक प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फाइनल एग्जाम की दृष्टि से, है ना। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इसका जवाब तुम लोग के पास है, होना चाहिए, क्योंकि हम लोग संयोजन की परिभाषा, संयोजन का एग्जाम्पल, वियोजन की परिभाषा और वियोजन का एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके हैं। तो दोनों में अंतर भी हम लोग बता सकते हैं, है ना। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक बार एग्जाम्पल दोनों का हम लोग लिख लेते हैं साइड में। संयोजन अभिक्रिया में दोनों संयोग करके एकल उत्पाद बनाया, और वियोजन अभिक्रिया में क्या हुआ? एकल अभिकारक टूट गया अलग अलग दो या अधिक उत्पाद में। तो यहाँ तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसमें कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि एक नंबर में लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक होता है ना, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारक होते हैं। दूसरा नंबर, वियोजन अभिक्रिया में दो या अधिक उत्पाद होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद होता है, ठीक है। लिख देंगे, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन
अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। इसके निम्न कारण हैं। इसके निम्न कारण हैं। पहला, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारक होते हैं। दूसरा पॉइंट, वियोजन अभिक्रिया में दो या अधिक उत्पाद का निर्माण होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण होता है। हो गया। एग्जाम्पल ये दोनों हम लोग डाल देंगे। ये दोनों एग्जाम्पल देख रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। तो हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन पढ़ा। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है या वियोजन अभिक्रिया संयोजन के विपरीत होती है, इसके विषय में हम लोगों ने प्रश्न उत्तर किया है ना। अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, है ना। एक हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। कोई पदार्थ जो वियोजित होता है, यानी वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार से वियोजन होता है, 3 प्रकार से अपघटन होता है। एक प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, दूसरा ऊर्जा के द्वारा या ऊष्मा के द्वारा, तीसरा विद्युत के द्वारा। हम लोगों ने तीनों कंडीशन में एग्जाम्पल पहले ही देख लिया है ना। वियोजन अभिक्रिया मुख्य रूप से
तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर ऊष्मीय वियोजन। दूसरा नंबर प्रकाशीय वियोजन। इसको अपघटन भी बोल सकते हैं, है ना। ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। नेक्स्ट जो है इसका अलग अलग डिफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। उसमें वियोजन किसे कहते हैं? वह इसमें ऊष्मा का प्रयोग हो तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, है ना। ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होने की ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है, नहीं, उस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, उदाहरण क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट जो था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चूना पत्थर। उसमें क्या दिए थे? उसमें किसमें परिवर्तित हुआ था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये क्या है? ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण हैं। उसी प्रकार दूसरा नंबर है प्रकाशिकीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रकाश ऊर्जा की सहायता से संपन्न होने वाले वियोजन अभिक्रिया को प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
उदाहरण हम लिख दिए थे पहले ही वियोजन के दौरान ही। AgCl है, तो जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है ना, जब इसको सूर्य के प्रकाश में जब रखा जाता है तो यह Ag+Cl2 में बदल जाता है ना। ये 2 हो गया, इसको समीकरण संतुलित करना होगा, है ना। 2 और यहाँ चूँकि 2 होगा, है ना। तो ये क्या है, सूर्य के प्रकाश में होने वाला वियोजन अभिक्रिया उस प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। नेक्स्ट जो है और लास्ट तीसरा नंबर का ऊष्मीय वियोजन, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा की सहायता से होने वाला वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन विद्युत था ना, ऊष्मीय तो हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट क्या था, विद्युत था, विद्युत अपघटन। विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। तो यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा की सहायता से क्या, उसके जगह पर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा की सहायता से। सहायता से होने वाला वियोजन अभिक्रिया विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण क्या होगा इसका, 2H2 विद्युत धारा प्रवाहित की गई इसमें, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये अलग अलग हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये अलग अलग हो गया। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में देखे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देखे और कुछ प्रश्नों को हमने हल किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।